इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ, जितना मारोगे मारो। देख सकते हैं किसी पे कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे वायरल नहीं होना। बहुत से लोग कह रहे थे भैया यूट्यूब चैनल है, एसएससी पे वीडियो बनाओ, बहुत हंगामा चल रहा है, वीडियो वायरल हो जाएगी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अरे चैनल मोनेटाइज हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेली अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूं ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आज मेरा मन ही नहीं कर रहा कि वीडियो बनाए, क्योंकि क्यों बनाए भाई, हमारे सरकार इतनी धांधली कर रही है, एसएससी इतनी धांधली कर रही है कि वीडियो बनाने का मतलब क्या है, आपको नोटिफिकेशन बताने का मतलब क्या है, जब आप लोगों को नौकरी ही नहीं कोई देना चाहता। साथियों एसएससी आप लोग देख रहे होंगे, हमारे जो श्रेष्ठ टीचर हैं, कैरियर विल के जितने भी टीचर हैं, आरडब्ल्यूए के जितने भी टीचर हैं और रैंकर्स ग्रुप के जितने भी टीचर हैं, आदित्य रंजन या और भी सारे टीचर और बहुत सारे ऐसे फेमस चेहरे हैं। फीमेल में बात करें तो नीतू मैम हमारी, उनके साथ 3-4 ऐसे फीमेल टीचर थे जिनका मैं नाम नहीं याद है, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन उन लोगों के काम उनके नाम से नहीं, उनके काम से उनको जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि आपके लिए हमारे लिए वो जेल तक गए। और जेल तक गए इसका ये मतलब नहीं है, बहुत से लोगों से हमने सुना, बहुत से लोग कह रहे हैं भैया जेल गए उनकी फेस वैल्यू बन गई। अरे भाई साहब ऑफलाइन कोई टीचर गया है? भाई कोरोना आया हमारी जिंदगी में, उसने हमको 2 साल 3 साल पीछे कर दिया, लेकिन ऐसे ऐसे मजबूत टीचर, ऐसे ऐसे एजुकेशन, ऐसे ऐसे टीचर हमको दे गया जो हमारी बैकबोन है, जो हमारे साथ खड़े हैं। कोई नहीं खड़ा होता है। अरे भाई साहब कौन चाहता मैं जेल के चक्कर काटूं? नवीन सर, कैरियर विल के जो टीचर थे, अंकित सर, नीतू मैम और बहुत सारे टीचर जो जेल मतलब 9-10 बजे उनको छोड़ा जा रहा है, उनको एक बस में बैठा लिया जा रहा है। पहले कहते हैं कि आपको कोई धरना प्रदर्शन करना है, आपको कुछ करना है तो आप जंतर मंतर जाओ, वहां पे धरना प्रदर्शन करो, मगर हमारे सारे टीचर जब जंतर मंतर पहुंचते हैं वहां से भगा दिया जाता है। वहां अनाउंसमेंट होता है कि 10 मिनट 1 घंटे 2 घंटे में खाली कर दो पूरा, नहीं तो पुलिस प्रशासन अपने तरीके से उनको बताएगी। वही पुलिस प्रशासन जिसको आरडब्ल्यूए पढ़ा के भेजा है, जिसको आदित्य रंजन सर ने मैथ पढ़ा के, गगन प्रताप सर ने मैथ पढ़ा करके ज्वाइनिंग दिलवाई है, वही पुलिस वही प्रशासन उन पे लाठीचार्ज करेगी अपने टीचरों पे। लेकिन ये पुलिस की गलती क्यों नहीं मानी जा रही? भाई उनको जो ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे। मैं ये भी कहता हूं पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है, वो जो उनको ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करो ना। एक आदित्य रंजन सर के साथ एक सर पढ़ाते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उनका हाथ ऐसे करके ले जा रहे थे। आदित्य रंजन सर के गले में चोट, पैर में चोट थी, एक टीचर थे उनके हाथ में चोट आई। अबे इंसान हो, इंसान की तरह रहो, जानवर क्यों बन जाते हो? ये यूपी की पुलिस इसीलिए बहुत बेकार है कि इसको खाली थोड़ा पुश कर दो, ये तुम्हारे चीड़ फाड़ कर देगी। ये अपने आप को डीएम एसडीएम समझने लगती है। एसएससी का क्या है भैया? एसएससी ने तो कहा है पहले 4 करोड़ में पेपर कराती थी तो पेपर शुद्ध साध हो जाता था, वो नौकरी देना ही नहीं चाहती, वो 2 करोड़ में करा रही, और 2 करोड़ में ऐसे इंसान को दे दिया टेंडर जिसकी पूरा पीछे का रिकॉर्ड ही बेकार, जो चोरी डकैती आम भाषा में सुने तो चोरी डकैती में फेमस है। मतलब एग्जाम कराने में, लीक कराने में कहीं सिस्टम नहीं चल रहा है, कहीं सिस्टम खुला नहीं, वो क्या करते हैं एक वहां पे स्लिप लगा के चिपका देते हैं, भैया आज पेपर नहीं है जाओ है। अबे तुम कहां से बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं? 300 400 500 600 किलोमीटर दूर से बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, तुम्हें A4 साइज पेपर चिपका दो, भैया एग्जाम कैंसिल। अबे एग्जाम कैंसिल, मानते हैं एग्जाम कैंसिल, लेकिन आज का कैंसिल, कल का भैया बता दो यहीं पे क्या होगा? कल का नहीं बताएंगे, पूरी रात रुको, कल भी एक स्लिप चिपकाई जाएगी कि आज का भी एग्जाम कैंसिल। सिस्टम 1 खराब होगा, 2 खराब होंगे, 3 खराब होंगे, 4 खराब होंगे, हर जगह के सिस्टम खराब हो चुके हैं। जब 2 करोड़ में पेपर कराओगे तो यही तो हाल होगा। सिर्फ आप लोगों को पेपर कराना है, पेपर कैसा हो नहीं मतलब, क्योंकि हमको नौकरी ही नहीं देनी। वैकेंसी निकालोगे कि तुम 3000 4000, बच्चे भरेंगे 10,000 10 लाख 20 लाख, और 10 लाख 20 लाख बच्चे और एक पोस्ट के लिए एक बच्चा सेलेक्ट किया जाएगा।
और उसमें भी 3 साल 4 साल तुम लोग लगा दोगे उसका रिजल्ट देने में, फिर 6-7 साल बाद उसकी ज्वाइनिंग करवाओगे। बच्चा पढ़ेगा तो कहां जाएगा? और एक बात, ये सब तुम तो करा ही रहे हो, लेकिन इस पे कोई आए, जो टीचर भी आए, कोई बोले, प्रदर्शन करे, तो उसके ऊपर 50 केस लगा दो। उसको क्लासरूम में खड़े होकर बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन वो जेल के चक्कर काट रहा है। मैं आदित्य रंजन की बात कर रहा हूं। आदित्य रंजन सर के ऊपर इतने केस लगा दिया, वो जेल के चक्कर काटे, पढ़ाई लिखाई सब भूल जाए, पढ़ाना लिखाना सब भूल जाए। भैया ये टीचर हैं, इनको पढ़ाने दो। आप सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग एजुकेटेड हैं। आप लोगों को पता है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं, चाइना भारत के बाद आजाद हुआ था, ये सब लोगों को पता है। और लेकिन आज चाइना जो है नंबर 1 पे है यूएसए के बाद। किस लिए? क्योंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम जो है, वहां के जो भी है, मैं नहीं कहता हूं कि वहां ऐसा शासन है कि कोई उसके थ्रू बोल नहीं सकता, और जो भी बोलता है उसको मरवा देता है, कुछ भी कर देता है, आई डोंट नो। लेकिन वहां जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए नंबर 1 सिस्टम है, तभी वो टॉप पे है। पता है? नहीं पता, सबको पता है ये चीज। हमारे जो देश के नेता हैं, जो हमारे एसएससी के हैं, जो जितने भी लोग हैं, सब पढ़े लिखे, सबको पता है। फिर भी हमारे देश में एजुकेशन का ये हाल है। जो टीचर है, जिनको पढ़ाना चाहिए, वो सड़क पे बैठे हैं। सड़क पे बैठे हैं, सुकून से मतलब नहीं है, उनपे भी लाठी डंडा चलवाओ, तोड़ो, जेल में बंद करो, थाने बंद करो, फिर रात में बच्चे आए उनको छुड़वाओ, और फिर वही करो। और आगे आते हुए यही सब होता रहेगा। मैं एक तो बातें गलत बोल दिया हूं तो प्लीज मुझे माफ करना, मैं भावनाओं में बह गया, लेकिन मुझे ये सब बताना आप लोगों को जरूरी है। आप लोगों को सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की एक बार आंखें खोल रहा हूं कि भैया तैयारी करो, अच्छे से करो। लेकिन ये नौकरी नहीं देना चाहते। जो नॉर्मल पेपर है उसको, पहले एक होता था, एक सिस्टम होता था कि एसएससी जो है, एसएससी भैया बहुत सही है, एसएससी की तैयारी करो, उसका पूरा चार्ट निकल आता है कि कब क्या पेपर होना, कब क्या रिजल्ट आएगा, सब चीजें फिक्स होती थी। लेकिन आज एसएससी की ये, क्या मैं बोलूं, कोई वर्ड नहीं हमारे पास, इतना बेकार हो चुका है कि अब इंसान क्या करे। पढ़े कि वो धरना दे, कि वो जेल में रहे, कि बाद में केस लड़े, क्या करे। घर वाले सोच रहे कि भैया हमारा कुछ पढ़ लिख के आगे बनेगा, कुछ करेगा, घर की गरीबी मिटाएगा, घर का नाम करेगा, माता पिता का नाम करेगा। उनको नहीं पता कि ये सरकार, ये एसएससी, ये क्या कर रही है, उनके सपने को चूर चूर कर रही है। लेकिन क्या किया जा सकता है। वो सोच रहे होंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारा भैया कुछ करके दिखाएगा, हमारी बहन कुछ करके दिखाएगी, हमारी बेटी कुछ करके दिखाएगी। बेटी कैसे करे, उसको मौका मिलता है, वो 1 साल पूरी रट के घिस के पढ़ता है, उसके बाद भी ऐसा हो जाता है कि क्या ही बताओ। ये धांधली, ये रिश्वत, यही सब। जो पेपर के पहले काम कराना चाहिए और पेपर के बाद में काम कराना चाहिए, वो एसएससी बीच में कराती है। साइन करा लो बीच में, पहले नहीं कराएंगे। पेपर देंगे तो 5 मिनट बाद, 5 मिनट करो, ये भरो, उमार भरो, ये करो, वो करो, क्या ही बताया जाए। भैया बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत संभलने की जरूरत है, अभी भी है। मैं कहता हूं आंदोलन हो तो हो जाए, मगर फाइनल रिजल्ट आए, मेरा यही कहना है। और इसी बात, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, यहीं पे अपने बात को खत्म करता हूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए मेरा गुस्सा, मेरा आक्रोश, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये आप सबका है। लेकिन आप लोग कोई प्लेटफॉर्म नहीं बोलने का। लेकिन फिर भी एक बार मैं कहना चाहता हूं कि फैसला हो तो हो, धरना हो तो हो, जेल जाए तो जाए। इस बार टीचर गए हैं, अगली बार सारे बच्चे जाएंगे, देखेंगे किस किस को बंद करेंगे। या फिर एसएससी खत्म, या फिर ये धांधली खत्म। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चाहे ना करिए, मगर लाइक जरूर करिए।
और एक प्यारा सा कमेंट कि मैं भी तो जानूं आपका सुझाव क्या होने वाला है। प्लीज सपोर्ट करिए अपने टीचरों का, सपोर्ट करिए हम सबका। जय हिंद, जय भारत।